राम जी का विवाह हो गया। महाराज दशरथ प्रसन्न है। चार चार पुत्र बधू। एक दिन महाराज दशरथ दर्पण में अपना मुंह देख रहे हैं। दर्पण में मुंह देखते देखते उन्होंने क्या देखा कि श्रवण समीप भय स्थित कैसा मनहु जरठपन अस उपदेशा। महाराज दशरथ ने शीशा देखा, कान के समीप, कान के पास में सफेद बाल आ गए हैं। और जब कान के पास में सफेद बाल आ जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब हमारा चौथापन वृद्धावस्था प्रारंभ हो गई है। और उसी समय पर हमें संन्यास धारण कर लेना चाहिए। सब ताम झाम छोड़ करके महाराज दशरथ कह रहे हैं कि नप युवराज राम कहो देहु जीवन जन्म लाहु किन लेहु। गुरु जी के पास में गए, गुरुदेव मेरा मन करता है कि अब मेरी चतुर्थ अवस्था है और मैं अब वन में जाकर के भजन करूं और आत्म कल्याण करूं, राम को राजा बनाना चाहता हूं। गुरु जी ने कहा कि बेग विलंब न करिए नप साजिए सब ही समाज सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो युवराज। महाराज दशरथ जिस दिन राम राजा हो जाए ना वो दिन तो शुभ ही शुभ है। महाराज दशरथ ने जानबूझ करके मुहूर्त नहीं बताया। गुरुजी जानते हैं कि राम राजा बनने वाले ही नहीं है, इसीलिए कोई मुहूर्त नहीं बताया। कह दिया कि जिस दिन राम राजा हो जाए उस वो दिन उत्तम है। तो दूसरे ही दिन कल प्रातः काल ही राम का राज तिलक हम करेंगे। महाराज दशरथ ने घोषणा करवा दी। मंथरा नाम की दासी नगर की सजावट को देख करके पूछ रही है कि ये कौन सा उत्सव की तैयारी है। किसी ने कह दिया कि राम के राज तिलक की तैयारी हो रही है। नाम मंथरा मंद मत चेरी के कई केर। अब देवताओं ने जाना कि जब राम राजा हो जाएंगे तो रावण को कौन मारेगा। अतः विघ्नेश्वरी देवी को भेजा है। मंथरा में प्रवेश कर गई और मंथरा कैकेयी के पास में गई। अजस पिटारी ताहे कर गई गिरामत फेर। मंथरा जाकर के कैकेयी से बतराई, रानी सच्चा प्रेम तो महाराज दशरथ कौशल्या से करते हैं, तुझसे तो झूठ मूठ वैसे। कल राम राजा होने जा रहे हैं, यदि तुझसे प्रेम करते तो भरत राजा होता। कैकेयी को बहका दिया। कैकेयी पूछने लगी कि तो मुझे क्या करना है। का पूछूं तुम अबहु न जाना निज हित अनहित पशु पहचाना। अपने हित की भी तुम नहीं सोच रहे। दो वरदान हैं महाराज दशरथ के पास में, तुम्हारे गिरवी रखे हुए हैं। देवासुर संग्राम के समय पर तुमने दो वरदान राजा से मांगे थे, वो दो वरदान मांग लो। क्या मांगू। सुतहि राज रामई बनवासु। भरत को राजा बना लो और राम को 14 वर्ष का वनवास दे दो। ऐसा मंथरा की बातों में आकर के कैकेयी कोप भवन में चली गई। महाराज दशरथ ने जाना कि कैकेयी कोप भवन में गई है। जाकर के कैकेयी से पूछने लगे कि हे तुरा निरसानी परसत पान पति निवारई। मानहु सरोस भुअंग भामन विषम भांति निहारई। रानी क्या हुआ, क्यों यहाँ को भवन में आकर के पड़ी हुई है।
कैकेयी कहने लगी कि मेरे 2 वरदान मांगने आपसे। महाराज दशरथ कह रहे इतनी सी बात पे को भवन में यहाँ आकर के ये क्या हालत मचा रखी है। सब कपड़े गहने सब कुछ फेंक दिया, बाहर बिखरे हुए हैं, पागल अवस्था में तुम पड़ी हुई है। ये 2 वरदान तो वहां भी मांग लेती, मैं दे देता। लेकिन कैकेयी कह रही है कोई साधारण वरदान मांगने वाली मैं नहीं हूं। सोच लीजिए, समझ लीजिए, जो कुछ मैं मांगूंगी वो देना पड़ेगा। रघुकुल रीति सदा चले आई, प्राण जाए बर बचन न जाए। तुम चाहे कुछ भी मांग लो, मैं वो दूंगा। राजा को वचनबद्ध कर लिया। अब कहने लगी के होत प्रात मुनि वेशधर, जो न राम बन जाए। 2 वरदान ये हैं कि मेरा बेटा भरत अयोध्या का राजा होना चाहिए और राम 14 साल के लिए वन को जाए, वनवासी हो जाए, ये अयोध्यापुरी ही छोड़ दें। जो न होत प्रात मुनि वेशधर, जो न राम बन जाए। मोर मरण रावर अजस, नप समझिए मन माहे। यदि राम बन को नहीं गया तो मैं मर जाऊंगा और सारी दुनिया में तुम्हारा अपयश होगा। महाराज दशरथ की आंखों में आंसू हैं। कब ने अवसर का भयो, गयो नारी विश्वास। जोग सिद्ध फल समेज, जति अभिज्ञाना। कैकेयी तूने लूट लिया हाय। बोल ओके कई तूने लूट लिया, दशरथ के खजाने को। तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। ओके कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। ओ तू तरस जाएगी माता, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने को। हे राघव बाल तरसेगा बिंदिया को, हाथ तरसेंगे कंगन को। ओ बाल तरसेगा बिंदिया को, हाथ तरसेंगे कंगन को। और नैन तरसेंगे काजल को, पाम तरसेंगे पायल को। आम तरसेंगे काजल को, काम तरसेंगे पायल को। और तू तरस जाएगी रानी, तू तरस खनाने को। ओ तू तरस जाएगी रानी, खन खनाने को। कई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने
हे प्यारे कान तरसेंगे बाली को, होठ तरसेंगे लाली को, कान तरसेंगे बाली को, होठ तरसेंगे लाली को, और बाल तरसेंगे गजरे को, गला तरसेगा हारों को, बाल तरसेंगे गजरे को, गला तरसेगा हारों को। ओ तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, सबसे नजरें मिलाने को, ओ तू तरस जाएगी रानी, सबसे नजरें मिलाने को। ओ के गई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने मार पाई न तू मन को, क्या मारेगी सौतन को, मार पाएगा तू मन को, क्या पाएगी सौतन को, और लोग दर्शेंगे दर्शन को, राम भेजे तूने बन को, और लोग तरसेंगे दर्शन को, राम भेजे हैं तूने बन को, और तूने रास्ता चुना, रानी तूने रास्ता चुना रानी, तूने रास्ता चुना रानी, सीधा नरक को जाने को। गई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने ओ तू तरस जाएगी रानी, तू तरस जाएगी रानी, मांग अपनी सजाने को। गई तूने लूट लिया दशरथ के खजाने खजाने को। महाराज दशरथ ने ऐसा शब्द सुना तो मूर्छित हो गए। प्रातः काल में जब महाराज दशरथ नहीं जागे, सुमंत्र जी आए कि आज महाराज दशरथ ने जागने में इतना समय विलंब क्यों लगाया। आए हैं महारानी कैकेयी ने कहा कि मैंने इनसे 2 वरदान मांगे थे, वरदान सुनकर के मूर्छित हो गए और तभी से राम 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 कर रहे हैं। महाराज सुमंत जी ने सब बातें सुनी। कैकेयी कहने लगी राम को लाओ, और राम को ला करके तब जाकर के बात बनेगी। राम जी आए, माता पिता को प्रणाम किया, सब बात जानी, वनवासी बनकर के वन को चलने को तैयार हुए।
सीता जी आई हैं, मैं भी आपके साथ में चलूंगी। ये बिन दे हम नदी बिन बारी, तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। प्राणनाथ, मुझे अपने साथ में ले चलो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैं आपके बगैर जीवित नहीं रहूंगी। लक्ष्मण जी आए हैं, भैया मैं भी तुम्हारे साथ में ही चलूंगा। राम जी ने कहा, माता से आज्ञा लेकर के आओ। लक्ष्मण जी की मां सुमित्रा, उन्होंने भी कह दिया कि तुमरे काज राम बन जाई, दूसरे हेत और कछु नाही। तुम जाओ और अपने भाई का साथ दो। पिता के वचनों को सत्य करने के लिए वनवास स्वीकार किया है। ऐसे आदर्श हैं राम जी। माता पिता ने जैसा चाहा, जैसा उनसे कहा, वही स्वीकार कर लिया, कोई विरोध नहीं किया। राम लक्ष्मण सीता तीनों वन को चले हैं कि वक्त पड़ता है तो सभी यार बदल जाते हैं। यार क्या चीज है, घरवार बदल जाते हैं। आज श्री राम की किस्मत का बदलना देखो, भोली माता के सभी प्यार का टलना देखो। तपसी का भेष धार के भगवान चल पड़े, और देखा पिता ने रूप तो आंसू निकल पड़े। और संग में चली है नाथ के मिथिलेश कुमारी, और हम भी चलेंगे साथ में, लक्ष्मण मचल पड़े। तपसी का भेष धार के वन में चले हैं राम लखन लेके जानकी, और जनता को कैसे चैन हो, अयोध्या वासी सब साथ चल पड़े। हम भी राम के साथ में जाएंगे। श्री राम ने निभाए वचन अपने पिता के, और रोता है नगर सारा, सब ही बिकल खड़े। तपसी का भेष धार के भगवान चल पड़े। राम लक्ष्मण सीता तीनों तमसा नदी के किनारे पर आए हैं। सभी अयोध्या वासी उनके साथ में हैं। अयोध्या वासी तमसा के किनारे आकर के रात्रि के समय सभी सो गए हैं। राम जी ने सुमंत जी से कहा कि रथ को इस तरह से चलाओ कि रथ का कहीं पता नहीं चले कि किधर गया है। सोते हुए अयोध्या वासियों को छोड़ करके राम जी ने वहां से प्रयाण किया और निषाद राज के पास में आए हैं। आगे बढ़े हैं। निषाद राज के पास में निषाद ने राम जी की सेवा की है। अब गंगा पार करनी है। सो लक्ष्मण जी ने केवट को पुकारा, भैया हमें गंगा पार करनी है, अतः अपनी नाव लाओ। मांगी नाव न केवट आना, कहे तुम्हार मरण में जाना। महाराज मैं नाव नहीं लाऊंगा। क्यों भैया, क्यों नहीं लाएगा? क्योंकि छुअत सिलावई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठनाई। इसलिए मैं अपनी नाव में तुम्हें नहीं बिठाऊंगा, क्योंकि आपका पैर एक शिला से छिप गया
तो वो ऋषि की पत्नी बन करके उड़ गई, कहीं मेरी नाम भी उड़ गई तो क्या होगा। यही प्रतिपालो सब परिवारो, नहीं जानो कछु और गवारो। मैं और कुछ नहीं जानता हूँ, इसी से अपना परिवार का पेट भरता हूँ। लेकिन राम जी कह रहे हैं तो भैया हम यहाँ किनारे पे खड़े रहेंगे, हमें तो पार जाना है। जो प्रभु पार अवश्य का चहूं, तो पद पद पखार कहूं। यदि पार ही जाना चाहते हैं तो अपने चरणों को मुझे धो लेने दो, क्योंकि तुम्हारे चरणों में जो रज लगी हुई है ना, उसी में जादू है, उसको मुझे छुड़ा लेने दो। पद कमल धोए चढ़ाए ननाथ, चढ़ाए नाम ननाथ उतराई चहो। मोहि राम रावर आन दशरथ सपत सब साची कहो। बर तीर मारो लखन पे जब लगन ना पार उतारे हो, तब लगन तुलसीदास नाथ कृपाल पार उतारे हो। जब लगन पाए पखारे हो, तब तक मैं पार नहीं उतारूंगा। ये केवट कौन था? क्षीर सागर का एक कछुआ था। और लक्ष्मण जी कौन थे? शेषावतार। जब ये कछुआ भगवान नारायण के पैरों को छूने के लिए जाता था, तो शेषनाग फुसकार मार करके इस कछुए को भगा देता था। उसी पर आज केवट कह रहा है, भले लक्ष्मण जी मुझे धनुष बाण लेकर के मार दे, लेकिन जब तक पैरों को नहीं धोलूंगा तब तक पार नहीं उतारूंगा। आज तो केवट की चढ़ बनी है और कोई नाव नहीं है, केवल एक केवट की नाव है। बस निषाद राज से यही मांगा था कि उस दिन जिस दिन राम जी आए उस दिन मेरी ही नाव केवल गंगा में रहनी चाहिए, कोई नाव नहीं है, एक केवट की नाव है। सुन केवट के बेन प्रेम लपेटे अटपटे, बेहसे करुणा एन चितई जान की लखन तन। भगवान प्रसन्न हो गए भक्त की ऐसी भावना को देख करके। प्रभु ने कहा, केवट तेरी जो इच्छा है वो कर। कि दीनानाथ अनाथ को भलो मिलो संयोग, और जो नहीं तारोगे प्रभु तो हंसी करेंगे लोग। पैर धोले पैर धोले दो भगवान तो इनायत होगी। तो इनायत होगी। ढोले जो भगवान तो इनायत होगी। पैर धोले तो भगवान तो इनायत होगी। पैर धोले तो भगवान तो इनायत होगी। सबका मिट जाएगी मेरी दूर शिकायत होगी। सम्मानित जाएगी मेरी डोर शिकायत होगी। ढोले दो भगवान इनायत होगी।
गया मेल, धुल गया मेल, तुम आई ना किस्मत होगी। धुल गया मेल काली ना किस्मत होगी। मेरे ढोले दो भगवान तो इनायत होगी। मेरे ढोले भगवान तो इनायत होगी। ढोले दो भगवान। सुना है नाथ कुछ चरणों में तुम्हारे जादू। सुना है नाथ तुम्हारे चरणों में जादू। सुना है नाथ कुछ तुम्हारे तुम्हारे जादू। बन गई नाव से नारी तो मुसीबत होगी। बन गई नाव से नारी तो मुसीबत होगी। फिर ढोले दो भगवान तो इनायत होगी। मेरे ढोले दो भगवान तो इनायत होगी। मेरे ढोले दो भगवान तो इनायत होगी। केवट राम रजायस पावा, सिय पिय के ही जान निहारी। मन बुदरी मन मुदित उतारी। केवट को अपनी अंगूठी देनी चाहिए, लेकिन नहीं लिया। और सीता जी कहने लगी, सीता जी ने अंगूठी दी, केवट ने नहीं ली। और केवट ने कहा कि फिर दीवार नाथ जो देवा, सो प्रसाद में सिर धर लेवा। भगवान जब आप वापस आए तो जो कुछ भी आप देंगे मैं वो शीश पर सिर पर चढ़ा करके लूंगा। भगवान चले गए। वाल्मीकि जी के आश्रम पे आए हैं, भरद्वाज मुनि के आश्रम पे आए हैं। इधर भगवान ने चित्रकूट में जाकर के मंदाकिनी के किनारे कुटिया बना करके लक्ष्मण सीता के साथ में रहते हैं। महाराज दशरथ का मरण हुआ। तापस अंध साप सुध आई, कौशल्याय सब कथा सुनाई। श्रवण कुमार वाली कथा कौशल्या जी को सुनाई है। और महाराज दशरथ ने अंत समय में अपने एक भी पुत्र को नहीं देखा। उनके अंत समय में उनका एक भी पुत्र नहीं था। राम राम कहे राम कहे, राम राम कहे राम। तन पर हर रघुबर द्रह, राव कहे सुरधाम। महाराज दशरथ स्वर्ग सिधार गए। भरत जी आए हैं और भरत जी ने अपनी मां कैकेयी को उल्टी सीधी खरी खोटी सुनाई है।
मैं अपने भाई भरत को मनाने के लिए जाऊंगा। भरत जी राम जी के पास में आए हैं, भैया मैं यहाँ वनवास में रहूंगा और आप अयोध्या जाइए, और अयोध्या का राज तो केवल आप ही का है। लेकिन राम जी कहते हैं, भैया हमें हमारे पिताजी की एक आज्ञा तुम्हें है और एक आज्ञा मुझे है। माता पिता की आज्ञा का पालन सबको करना चाहिए। मुझे पिताजी ने वनवासी बना करके दिव्य सत्संग के लिए यहाँ ऋषि संत महात्माओं के बीच में भेजा है। मेरे जीवन का कल्याण होगा, मैं सत्संग करूंगा। संत राम जी को मनाने गए हैं, नंगे पैर भैया के पास में गए। राम जी ने कहा कि पिताजी की एक आज्ञा मुझे और एक आज्ञा तुझे पालन करनी है। मुझे आज्ञा दी है कि मैं वन में रहूं और तुझे आज्ञा दी है कि तू अयोध्या का शासन कर। भैया मुझे कुछ अवलंब के रूप में दीजिए, मैं राज्य नहीं करूंगा। भगवान की चरण कड़ाऊ लेकर के भरत जी ने अपने सर पर रखी और नित्य पूजत प्रभु पामरी प्रीत न हृदय समात। मांग मांग आयस करत राज काज कहो भांति। चरण पादुकाओं को सिंहासन पर विराजमान कर दिया है और उन्हीं चरण पादुकाओं की रोजाना पूजा करते हैं भरत जी। उन्हीं से आज्ञा मांग मांग करके राज्य का संचालन करते हैं। रामचंद्र जी ने चित्रकूट का त्याग किया है, अत्रि ऋषि के आश्रम पर आए हैं। अनुसुईया मैया ने सीता जी को पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी है। अब समय हमें गवाही तो नहीं देता है, 4 बज चुके हैं, लेकिन आज 5 बज जाए तो कोई परेशानी है क्या? 5 बजा दे क्या? आध घंटा में करें? 5 बजने चाहिए, परेशान हो जाएंगे वाले। चलन दे। हाँ देखिए 5 ना बजन दे और कल से आध पौन घंटा फालतू लेंगे हम, 5 बजे से पहले करेंगे। स्त्रियों का धर्म मैया अनुसुईया ने सीता जी को समझाया है। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय बचन मन पति पद प्रेमा। स्त्रियों का एक ही धर्म, एक ही व्रत और एक ही नियम क्या होना चाहिए? मन यानी काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन से, वचन से और कर्म से पति की सेवा करें और पति में ही परमात्मा के दर्शन करें। ये उत्तम पतिव्रताओं के लक्षण होते हैं। अनुसुईया मैया ने सीता जी को ऐसे वस्त्र दिए हैं जो कभी भी मैले नहीं होते। ऐसे दिव्य वस्त्र अनुसुईया मैया ने सीता जी को पहनाए हैं, पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी है। हे सीता, तुम पतिव्रताओं में श्रेष्ठ हो और संसार तुम्हारा नाम ले लेकर के संसार की स्त्रियां पतिव्रत धर्म धारण करेंगी और उनका उद्धार होगा। राम जी गोदावरी के निकट आए हैं, पंचवटी में निवास कर रहे हैं। रावण की बहन है शूर्पणखा, आई है सुंदरी का भेष बना करके राम जी से विवाह करने के लिए कहने लगी। राम जी कह रहे मेरे पास में तो सीता है, लक्ष्मण से जाकर के विवाह कर ले। लक्ष्मण जी के पास में गई। लक्ष्मण जी ने अपनी तलवार से उनके नाक कान काट दिए, भयंकर भेष धारण किया। खरदूषण के पास में गई, बड़ी भारी सेना लेकर के खरदूषण राम जी से युद्ध करने के लिए आए। सीता और लक्ष्मण को राम जी ने कंदरा में भेज दिया। अकेले राम जी ने खरदूषण की सारी सेना का संहार कर दिया, खरदूषण को मार दिया। रावण के पास में गई है। रावण ने क्या काम किया?
मारीच को मृग का शरीर धारण करके राम जी के सामने भेजा है। सीता जी ने उसे देखा और सीता जी ने जब सुंदर सोने के मृग को देखा तो राम जी से कहा कि ये मृग मुझे चाहिए, क्योंकि इसकी चर्म में अयोध्या को ले जाऊंगा। राम जी उस माया मृग के पीछे भागे हैं, बाण का संधान किया है, मारीच धराशायी हो गया। उसने पहले लक्ष्मण का नाम उच्चारण किया। सीता जी ने कहा कि तुम्हारे भाई पर कोई विपत्ति है, अतः जाओ और जाकर के उनकी सुरक्षा करो। तुरंत लक्ष्मण जी गए हैं, माता सीता को रेखा में बंद करके गए हैं। राम जी के पास में गए तो देखा मारीच धराशायी हो गया है। राम जी से कहने लगे, भैया मैं सीता मैया को छोड़ के आया हूं, लेकिन मैं रेखा खींच करके आया हूं। उस रेखा के अंदर कोई भी यदि प्रवेश करेगा तो वो भस्म हो जाएगा। जब ऐसा राम जी ने सुना तो राम जी कहने लगे, ये तो मेरी लीला अधूरी रह जाएगी। रावण आएगा और रेखा के अंदर प्रवेश करेगा और भस्म हो जाएगा। राम जी ने कहा, भैया कैसी रेखा खींच के आए हो, जरा मेरे पास में भी खींच। लक्ष्मण जी ने राम के चारों तरफ वो रेखा खींच दी और सीता जी वाली रेखा का जो प्रभाव था वो उस रेखा में आ गया। परिणाम स्वरूप रावण आया और कपटी साधु का वेश धारण करके सीता जी का हरण करके ले गया। अब राम जी आए हैं, सीता आश्रम में नहीं है। सीता जी के लिए रोते हैं, बिलखते हैं। राम जी बन बन भटक रहे हैं, आगे बढ़े हैं। सीता जी को रावण ले गया। सीता जी ने कुछ आभूषण सुग्रीव इत्यादि वानरों के पास में फेंक दिए थे और अशोक के वृक्ष के नीचे ले जा करके रावण ने सीता को रख दिया। महातपस्विनी सबरी बिलनी महातपस्विनी सबरी जा को नाम, मतंग मुनि कह कर गए तो आए मिलेंगे राम। कि प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। अपना मान टले टल जाए पर भक्त का मान न टलते देखा। सबरी संहारे रास्ता आएंगे राम जी, और मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मेरे गुरुदेव कह करके गए हैं, सबरी तेरे घर एक दिन राम जी आएंगे, तू राम 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 रटती रहे और आंखों से रोज अपनी वो राहें निहारती, और कांटे लगे न कोई। रोजाना झाड़े ही बेचारी कि मेरे राम आएंगे, मेरे राम को कहीं कांटे नहीं चुभ जाए। सबरी तो रास्ता साफ करे, और आजकल कहा करें, हालत ही खराब है, हालत खराब है। रास्ता तो साफ ही करने चाहिए, रास्ता का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए, रास्ता खोलना चाहिए। और कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी। कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी। कांटे लगे न कोई, कोमल है राम जी। सबरी सवारे रास्ता आएंगे राम जी। सबरी सवारे रास्ता
सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। और मेरा भी धन्य जीवन बनाएंगे राम जी। मेरा भी धन्य जीवन आएंगे राम जी। जय जय। बागों से चुन चुन के ला रही, गलियों से मेरे बागों से चुन चुन के ला रही। और डलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही। गलिया में बेर बागों से चुन चुन के ला रही। और खट्टे हो चाहे मीठे, खट्टे हो चाहे मीठे, आएंगे राम जी। खट्टे हो या मीठे आएंगे राम जी। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। सबरी सवार रास्ता। सबरी सवार रास्ता आएंगे राम जी। राम जी। हाँ भैया देखो, नाचवे को मौको देंगे जब भगवान श्री कृष्ण को नंदोत्सव मनेगो तो आध घंटा केवल नाचवे के लिए, आध घंटा खूब नाचेंगे। और हमारे परीक्षक और उनकी धर्मपत्नी ये भी नाचेंगे, सभी नाचेंगे महाराज। अतः सबरी के ऊपर कृपा करी भगवान ने, आगे बढ़े हैं। भगवान श्री राम के दर्शन करती हुई सबरी योग अग्नि में विलीन हो गई। ऋषिमुख पर्वत पर गए हैं, सुग्रीव से मित्रता हुई है, बाली का वध किया है और सीता जी की खोज में हनुमान जी गए हैं, लंका का दहन किया है। लंका दहन करके वापस आए हैं। राम जी ने सेना सजाई और सेना सजा करके समुद्र के किनारे पे आए हैं। बालू का शिवलिंग बनाया है और शिवलिंग की पूजा, रामेश्वर की पूजा की है। आज भी रामेश्वर के नाम से वो शिवलिंग प्रसिद्ध है। और सेतु बंधन किया है समुद्र का, समुद्र पर सेतु बनाया है। नल नील के द्वारा राम राम लिखने से पत्थर तैरते हैं। सारी सेना सहित राम जी लंका में गए हैं। युद्ध आरंभ हुआ है। अंगद को बिष्टि के रूप में, दूत के रूप में भेजा गया। अंगद गया, राम रावण युद्ध हुआ। लक्ष्मण जी ने
मेघनाथ से युद्ध किया है, लक्ष्मण शक्ति लगी है, हनुमान जी बूटी लेकर के आए हैं, लक्ष्मण जी के प्राण बचे हैं। उसके बाद में लक्ष्मण जी ने मेघनाथ वध किया है, सुलोचना सती हुई है, कुंभकर्ण का वध भगवान ने किया, राम और रावण का युद्ध हुआ, राम रावण युद्ध में राम जी विजयी हुए और अग्न्यास्त्र से रावण के पेट में जो अमृत था भगवान ने उसको सुखा दिया और रावण का वध हो गया। लंका में हाहाकार मच गया और मंदोदरी इत्यादि आई हैं, सबको विभीषण ने समझाया बुझाया है और रामायण की कथा अनंत कथा है। भगवान श्री राम जी सीता जी सहित अयोध्या में आए हैं, भरत जी ने सम्मान किया, राम भरत का मिलन हुआ और रामायण की कथा भी इतना ही यानी इतना ही समय या में निकाल सके 2-3-4 घंटा। और रामायण की कथा तो अथाह है, अपार है, 9 दिन में ना हो, 9 दिन में करनी पड़े, लेकिन 9 दिन में भी भारी बात हो जाती है। लेकिन रामायण एक ऐसा सदग्रंथ है, हर घर में रहता है और इसको रोजाना पढ़ें, समझें और इसका अनुसरण करें तो कल्याण का एक साधन है। अंत में रावण की मुक्ति हुई है। राम राज बैठे त्रैलोका, हर्षित गए हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य में सभी हर्षित हैं, प्रसन्न हैं, न किसी से कोई बैर करता है, आंतरिक भेदभाव नहीं है। राम राज्य में दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज का हुई नहीं व्यापा। सभी धर्म का पालन करते हैं, कोई पाप नहीं करता। सभी स्त्री पुरुष राम भक्ति करते हैं, किसी भी कभी भी कोई भी अकाल इत्यादि नहीं पड़ा और न कोई अकाल मृत्यु हुई। पिता से पहले कभी भी पुत्र की मृत्यु राम राज्य में नहीं हुई। न कोई रोगी है, न कोई दरिद्री है, न कोई दुखी है, न कोई दीन है, न कोई मूर्ख है। सभी धर्मपरायण हैं, सभी पुण्यवान हैं, गुणवान हैं। संत ब्राह्मण गौओं की सेवा होती है। सभी पुरुष एक पत्नी व्रत धारण किए हुए हैं। समय समय पर वर्षा होती है, प्रकृति अनुकूल है, सब सुखी हैं, सदाचारी हैं, संस्कारवान हैं और सभी भगवान का भजन करते हैं। ऐसा राम राज्य में था। रामायण एक ऐसा सदग्रंथ है, सबकी समझ में आता है और रामायण की कथा ऐसी है, ऐसा आनंद आता है कि इस कथा को बस कहते ही चले जाएं, कहते ही चले जाएं। धन्य वह घर ही है मंदिर जहां होती है रामायण। जिस घर में रामायण की कथा होती है, नित्य प्रति होती है। रामायण कोई घर में धरवे की चीज थोड़ी है, रामायण है घर में रोजाना पढ़ने की चीज। कोई छोटे से बालक के पढ़वैया ले ले और रामायण पढ़े बड़े बूढ़े, कितना आनंद आता है। लेकिन ऐसा नहीं कर पाते क्योंकि हमारे आसपास जो वातावरण है ना वो बहुत खराब है। उन्हें बड़े बूढ़े बैठक पे 10-5 बैठे रहे, खाली तो बैठे रहे। सुबह शाम के समय कभी भी एक किसी बच्चे को ले ले, लाला रामायण पढ़ियो, अर्थ समेत कोई रामायण सुनावे, कितनी बढ़िया बात है, कछु समझ में आवे। लेकिन नहीं, घरन में सवन में धरिए लेकर बंद रखिए, धूल मट्टी जम रही है, ना कोई रामायण की पूछे, ना कोई दियो जोरे रामायण पे। ऐसा नहीं होना चाहिए। हर घर में रामायण है और नहीं है तो मंगवाओ। देखिए एक उधर क्या कुमार पाल के घर से शायद यहाँ आई होगी, वो हमारी शिष्य है
और रोजाना 10-5 बड़ी बूढ़ी ने इकट्ठी कर ले और रोजाना रामायण उनको सुनावे। उनकी सासू माँ ये बैठी हुई है, जब तक ये रामायण नहीं सुन लेती है इनको चैन नहीं पड़ता है, और जिस दिन ये रामायण नहीं सुनती बीमार हो जाती है। ये हमसे बता रही थी। इतना अच्छा सदग्रंथ है रामायण, होना चाहिए। धन्य वह घर ही है मंदिर जहां होती है रामायण, यही है कर्म की कुंजी, यही है धर्म की पूंजी, और महापतितों से पतितों को, महापतितों से पतितों के पाप हरती है रामायण। धन्य वह घर ही है मंदिर जहां होती है रामायण, और यही है संतों की महिमा, यही है विश्व की गरिमा, और मुक्ति का मार्ग दिखलाती भजन ज्योति है रामायण। मुक्ति का मार्ग दिखलाती भजन ज्योति है रामायण, और पढ़ो तुम नित्य रामायण, सुनो तुम नित्य रामायण। ओ पढ़ो तुम नित्य रामायण, सुनो तुम नित्य रामायण। और कृपा श्री राम की होगी, दिव्य मोती है रामायण। कृपा श्री राम की होगी, दिव्य मोती है रामायण। और धन्य वह घर ही है मंदिर जहां होती है रामायण, जहां होती है रामायण। रामायण को सबसे पीछे को दोहा कौन सो है कि काम ही नारी प्यारी जी, लोभी प्रिय जिमदार, तिम रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागो मोहेरा। जैसे कामी को स्त्री से प्रेम होता है और लोभी को धन से प्रेम होता है, उसी प्रकार से तुलसीदास जी कहते हैं, हे राम जी आपसे मेरा ऐसा ही प्रेम हो, उनसे भी अधिक प्रेम, सबसे प्रिय आप मुझे लगे। तुलसीदास जी की रामायण भगवान की कृपा से उन्होंने रचना की, और आज दुनिया भर में सारे भारतवर्ष में उसका गान किया जाता है। सभी गाते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं।